जय जवाहर, नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में चल रहे सिलगेर आंदोलन के बारे में। जिन लोगों को सिलगेर आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है, मैं उनको थोड़ा संक्षिप्त में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दरअसल सिलगेर आंदोलन यह है कि सुकमा और बीजापुर की सरहद पर एक गांव है सिलगेर, जहां पर पुलिस के द्वारा 12 तारीख को कैंप खोला गया। कैंप 12 तारीख को खोला गया और 13 तारीख से आदिवासी ग्रामीण उसका विरोध करने लगे। ग्रामीण आदिवासियों का विरोध लगातार चलते रहा। इसी बीच कभी कभी पुलिसों से बीच उनसे झड़प होती रही। कभी पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करके भगाने की कोशिश की गांव, कभी आंसू गोले छोड़कर पुलिस के द्वारा आदिवासियों को वापस अपने घर पहुंचाने की कोशिश की गई, परंतु आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। इसी बीच 13 तारीख से 16 तारीख तक आंदोलन चलते रहा। 17 तारीख को पुलिस की तरफ से आंदोलनकारी के ऊपर गोली चला दी गई, जिसमें 3 आदिवासी किसानों की मौत हो गई और 18 से 20 आदिवासी घायल हुए, उनको थोड़ी बहुत चोट लगी। इसी बीच परसों के दिन एक घायल गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। अब सिलगेर आंदोलन में 3 नहीं 4 मौतें हो चुकी हैं। जी हाँ, महिला की मौत जब पुलिस के द्वारा गोली फायरिंग की गई, उस समय भगदड़ मचने के चक्कर में महिला गिर गई और उसके ऊपर से कुछ आंदोलनकारी निकल गए, जिससे वह गर्भवती थी। लगभग 6 से 7 महीने से गर्भवती थी। उसकी नाजुक स्थिति थी, वह घायल अवस्था में थी, जिसकी मौत परसों के दिन हो गई। अब सिलगेर आंदोलन में 3 नहीं 4 मौतें हुई और सरकार आज भी शांत है। कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। आंदोलनकारी आज भी आंदोलन में जुटे हुए हैं और भारी संख्या के साथ जुटे हुए हैं। पक्ष विपक्ष जो बोलते हो, मैं तो कहता हूं सांप नेवला। सांप और नेवला एक साथ है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों आदिवासियों के बारे में एक मुंह से आवाज नहीं निकालना चाहती। जो भूपेश बघेल की सरकार आदिवासियों के हक अधिकार और उस पर हो रहे फर्जी एनकाउंटर पर सवाल खड़ी करने के लिए सरकार सत्ता पर आई थी, आज उसी की सत्ता पर आदिवासियों की इस तरह मृत्यु हो रही। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासियों के लगातार इस तरह फर्जी एनकाउंटर हो रहा जा रहा है। इस महामारी में आदिवासी इतनी भारी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। जो कि इस महामारी के हिसाब से आंदोलन को रोकने के लिए आर्मी कैंप को रोकना था, पुलिस कैंप को रोकना था, कि उस इलाके में भी पुलिस कैंप जाने की क्या जरूरत थी। आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्य है। आदिवासियों के लिए एक गर्भवती महिला किस तरह मौत हो रही है। आज वहां पर 3 नहीं 4 मौतें हो चुकी है और आंदोलन आज भी जारी है। आदिवासियों को हक अधिकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है। इतने सारे आदिवासियों के विधायक सांसद बैठे हुए, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य है कि आदिवासियों की इस तरह हत्या हो रही है,
जो कि एक आदिवासी जंगल में शांत स्वभाव से रहना चाहता है, उसे अमन चैन चाहिए, उसे शांति का जीवन चाहिए, इसलिए जंगल में रहता है। और यह लोग कैंप लगाकर आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर करते हैं, इसलिए दिक्कत है कैंप से। आदिवासियों का जीवन तुमने तहस नहस कर चुके हैं। आदिवासी आज मर रहा है, कल मर रहा है, पर कोई इस पर सवाल खड़ा नहीं करता है। यही इस देश का सिस्टम है। जोश तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे कि आज किस तरह एक आदिवासी समाज की महिला जो कि एक बच्चे को जन्म देना चाहती थी, उसकी मौत इन दरिंदों सरकारों ने उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दी है। इसका पूरा दोष भूपेश बघेल सरकार को है। दोस्तों, आज भी मौका है इन सरकार को उनकी औकात दिखाने का, नहीं तो आदिवासियों का जीवन और भी बेकार गुजरने वाला है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस तरह 4 आदिवासियों की मौत होने के बावजूद भी सरकार का एक मुंह भी लब से नहीं खुला। जब 3 आदिवासियों की मौत हुई थी, उसके बाद पुलिस से ग्रामीणों ने चर्चा किए थे। कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी आए थे चर्चे में। उस समय आदिवासियों को जिनकी गोली से हत्या हुई थी, उनको 10-10 हजार रुपए दिया गया। क्या आदिवासियों की मौत का कीमत सिर्फ 10 हजार रुपए है? 10 हजार रुपए है आदिवासी की मौत की कीमत। एक आदिवासी की कीमत सिर्फ 10 हजार इनके लिए। यही औकात है इन सरकारों की। जय जोहार। नमस्कार दोस्तों।